जेठानी का बदला। साक्षी एक लालची और चालाक महिला होती है। माँ, मैं तो अजय से ही शादी करूंगी, चाहे जो हो जाए। अरे लेकिन बेटा, उसकी माँ और बहनें बहुत तेज हैं। वो लोग तुझे जीने नहीं देंगी। ओहो माँ, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस जाकर वहां मेरी शादी की बात करके आओ। अजय के पिता कहते हैं, देखिए बहन जी, हमारे पास भले ही खूब पैसा है, लेकिन मेरी बीवी की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं साफ साफ बताकर शादी करवाना चाहता हूँ। कल को मेरे घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। जी वो तो मेरी बेटी जानती ही है, मैंने भी उसे यही कहा, लेकिन वो फिर भी शादी करने को तैयार है। आप फिक्र ना करें। और इस तरह से साक्षी की शादी अजय से हो जाती है। एक दिन अजय की छोटी बहन कहती है, हाय रे, कितने देर से उठती हो तुम, 5 बजे उठा करो। कान खोल के सुन ले, अमीर घर में शादी तो कर ली है, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे लिए यहाँ सोने के अंडे रखे हैं। घर का सारा काम और बाहर की सारी जिम्मेदारी सब देखनी है। और हाँ, मेरी बेटियों से काम करवाने का तो सोचना भी मत। साक्षी शुरू शुरू में तो शांत रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि जबान का कोई भरोसा नहीं होता। एक दिन साक्षी कहती है, मैं घर जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन पहले घर का सारा काम तो कर दे। और हाँ, जल्दी से आकर शाम का सारा काम भी करना होगा। मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ के पास कोई नहीं है। आज के खाने पीने का इंतजाम आप लोग कर लीजिएगा। साक्षी ये बोलकर वहां से निकल जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही साक्षी घर आती है, सास घर का दरवाजा खोलती ही नहीं। क्या करने आई है? अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है। कल मेरी बेटी ने सारा खाना बनाया और तू अपने घर में मजे कर रही थी। देखिए, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। ये क्या बात होती है? घर की बहू घर के बाहर खड़ी है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो? अरे वाह, तू तो बद्दुआ मांग रही है मेरी बेटियों के लिए कि वो लोग परेशान रहे। अरे तेरे जैसे कर्म नहीं है जो पैसा देखा और लड़का फंसा लिया। साक्षी देर रात तक घर के बाहर खड़ी रहती है। तभी उसके ससुर काम से वापस आते हैं। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अभी आई हो क्या? साक्षी ससुर को सारी बात बता देती है। ससुर उसे लेकर घर के अंदर आते हैं। ये क्या मोहल्ले में तमाशा लगा रखा है तुम माँ बेटियों ने? घर की बहू को घर के बाहर खड़ा कर दिया। अब क्या था, घर के अंदर आकर ससुर का साथ मिला तो साक्षी की भी जुबान खुल गई। और फिर कुछ सालों बाद, देखो तुम सब, अब इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये लोग। शादी के 5 साल हो गए, मैंने पूरे घर का एक एक काम किया, नौकरानी बना दिया तुम लोगों ने। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। ससुर साक्षी को समझाता है, लेकिन सास भी बहू के साथ रहने से मना कर देती है। और फिर बेटा ना चाहते हुए भी साक्षी को लेकर अलग हो जाता है। फिर अजय के छोटे भाई विवेक की शादी होती है और उसकी बीवी सोनम घर आती है। सास से बचकर रहना, बहुत गंदा बोलती है। लड़ते वक्त मेरे सामने तो जबान नहीं चलती। मैंने तो पहले दिन से ही ठीक करके रखा है। भाभी, मेरी मम्मी ने किसी की बात का जवाब देने से मना किया है। हाँ, लेकिन वो संस्कार इस घर में काम नहीं करेंगे। तुम्हारे वक्त तो दोनों ननदों की शादी भी हो गई है, मेरे वक्त तो दोनों कंवारी थी। उनके तानों से तुम तो बच गई हो। तभी वहां विवेक आ जाता है। पापा, सोनम को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो सीख जाएगी। तेरी माँ भी अब बीमार रहती है, उससे भी खाना नहीं बनता। काम के सिलसिले में लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। अब क्या था, साक्षी जब भी अपने ससुराल आती, सोनम को आराम करता देख जलन के मारे परेशान हो जाती। वाह, महारानी जी सो रही हैं। मैं तो इस वक्त भी किचन में रहा करती थी, और ये सास जब बीमारी के कारण सो रही है, उस वक्त तो अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर मेरे सर पर नाचा करती थी। भाभी, मम्मी जी थोड़ी तेज तो है ही, मुझे भी कई बार बोल देती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ससुराल में तो सहन करना ही पड़ता है।
मैं पापा से बोल देती हूँ तो वही समझा देते हैं मम्मी को। तभी वहां बड़ी ननद आ जाती है। साक्षी, तू तो सोनम से दूर ही रहा कर, अपनी तरह उसे भी बदतमीज बना देगी। वाह जी वाह, मेरी जुबान भी तो तुम लोगों ने खुलवाई थी, और क्या लेने आ जाती हो तुम लोग यहाँ? दोनों की लड़ाई हो रही होती है कि वहां सोनम आ जाती है। अरे बड़ी दीदी, आप कब आई? ये कहकर वो उनके पैर छू लेती है। जीती रहो सोनम। फिर वो साक्षी से कहती है, ये देखो, इसे कहते हैं नमस्कार। लड़की मायके आती है तो वो इसी चीज के लिए ना, कि तुम जैसी बेकार भाभी की शक्ल देखे। मुझसे सवाल कर रही हो? तुम बताओ, जब माँ ने तुम्हें घर से निकाल कर बाहर कर दिया है, फिर क्या करने इस घर में घुसी रहती हो? शर्म नहीं आती हमारे घर में फूट डालते? अरे दीदी, दूर से आई हैं, आराम करिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वाह जी वाह, मैंने बताया था कि ये लोग बात करने लायक नहीं है, फिर भी मक्खन लगा रही हो। अरे ये किसी काम की नहीं है सोनम। बाकी तुम भी मुझे तो बड़ी चालाक लगती हो। ठीक है दीदी, आपको मैं चालाक लगती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। साक्षी देखती है कि जो ननद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, वो कैसे सोनम के लिए साड़ी लेकर आई है। दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं और चाय पानी पी रहे हैं। वाह जी वाह, मैं तो इन लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। मुझे अलग करके खुद फिल्मों जैसा प्यार मोहब्बत वाला परिवार बना रहे हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहां साक्षी का पति अजय आ जाता है। रोने से क्या होगा? सोनम से जलन महसूस कर रही हो, लेकिन जानती हो सोनम ने क्या किया? एक दिन माँ ने उसे मारने के लिए बेलन उठाया था, लेकिन फिर वो फिसल गई। सोनम ने ही माँ को डॉक्टर को दिखाया, वरना आज माँ हम लोगों के बीच नहीं होती। साक्षी, तुम तो घर छोड़कर चली गई, लेकिन दोनों बेटियों की शादी के बाद हम लोगों को खाना पानी की भी समस्या आ गई थी। तुम्हारी सास से काम नहीं होता था और मैं व्यापार के साथ घर का किचन भी देखता। सोनम, जिसे खाना बनाना भी नहीं आता था, उसके हाथ चाहे कितनी भी दफा जले, लेकिन कच्चा पक्का जैसा भी हो प्यार से खिलाती। भाभी, किसी का ससुराल परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई बहू परफेक्ट होती है, लेकिन दो अनपरफेक्ट लोग एक दूसरे को समझकर एक परफेक्ट लाइफ बिल्कुल चला सकते हैं।